गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका मैथ्स गुरु शुभम और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया ना कल आपको डेली लाइफ में। सर हमें ये चीज़ें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ पढ़ लीजिए, है ना। उनको भाई स्कूल के टीचरों पे भी आप समझ सकते हैं लोड ज़्यादा होता है, वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए सभी लोग लाइव आ चुके हैं, है ना। ठीक है ठीक। थैंक यू सो मच, ओके। ठीक है, चलिए रैशनल नंबर अपन चालू कर चुके थे। डेली लाइफ में क्या यूज़ है वो भी अपन बात कर चुके थे, है ना। कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को बराबर भागों में बांटना रैशनल नंबर का यूज़ होता है। कोई भी एक चीज़ है, कोई भी वस्तु है, दुनिया की ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको बराबर भागों में बांटना चाहते हैं तो वहाँ पे रैशनल नंबर का यूज़ होता है। कल हमने ये देखा था, है ना। और भी चीज़ें देखी थी कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। प्रॉपर्टी में यूज़ होता है, शेयरिंग में यूज़ होता है ना। बिजनेस लोन में यूज़ होता है, मनी एंड ट्रांजेक्शन में यूज़ होता है ना। और डेटा एंड टाइम में यूज़ होता है, स्पीड में भी यूज़ होता है ना। तो जहाँ पे आपको फ्रैक्शन में चीज़ें दिखें, मतलब इस फॉर्म में अगर चीज़ें दिखें, किस फॉर्म में दिखें, पी बटे क्यू के फॉर्म में दिखें, ये लिखा हुआ है ना पी बटे क्यू, इस फॉर्म में अगर चीज़ें दिखें तो आप समझ जाना वहाँ पे रैशनल नंबर का यूज़ हुआ है। और उसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रैशनल नंबर होता क्या है और क्या कहना चाह रहा है ना। चलिए तो आज अपन जो है किताबी भाषा को चालू करते हैं, है ना। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने सामने लिखी है। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बटे क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, है ना। ऐसा नंबर जिसे अपन किस किस में लिख सके, पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सके, ठीक है ना। पी बटे क्यू मतलब 3/4, 3/4, 5/6, -2/3, 1/2, है ना। इस फॉर्म में लिख सकें उसे क्या बोलेंगे अपन, इंटीजर्स बोलेंगे। फिर क्या लिखा है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स ही होना चाहिए। इंटीजर मतलब समझ गए ना आप। आपने 7th क्लास में पहला चैप्टर पढ़ा होगा इंटीजर्स, मैंने पढ़ा रखा है, आप प्ले लिस्ट में देखिए, आप प्ले लिस्ट में वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं, है ना। क्लास 7th का जो है पहला या दूसरा लेक्चर में मैंने बताया है कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड इंक्लूडिंग जीरो, है ना। इंटीजर ही होना चाहिए। इसके अलावा और क्या लिखा है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए 5/0, ये वैलिड नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए, -6/0 ये नहीं होना चाहिए, 2.5/3 ये भी नहीं होना चाहिए। इसे अपन रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब अभी आप सिंपल इसी चीज में समझिए कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर ही होना चाहिए। ये जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। -6/0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन ने क्या सीखा है कि अगर कोई भी चीज अगर 10 मान लीजिए 10/2 लिखी है, इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को, कोई भी वस्तु अगर 10 है ना। टोटल कितना है कि मान लो 10 आपके पास चॉकलेट कितनी है, 10 है, उसको दो लोगों में बांटना है तो आप बांट सकते हैं। लेकिन जब यहाँ जीरो लिखा है इसका मतलब यहाँ पे आदमी ही नहीं है, तो आप बांटोगे किसी। तो ये चीजें क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये क्या करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, 6/0 एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, बहुत से किताबों में बहुत से लोग बताते हैं कि इसका जो वैल्यू होती है इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी नहीं होती, ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि आपको, आपके पास 6 चॉकलेट हैं या -6 है, जो भी है आपके पास, मान लीजिए 6 कोई वस्तु है, आपको अगर इसको 0 लोगों में बांटना, आप कैसे बांटोगे, वहां पे आदमी नहीं था, आप बांटोगे कैसे, तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में। आप इस चीज को नोट कर लीजिए कॉपी में, एक बढ़िया सी कॉपी आप बनाइए, उसमें आप जो है धीरे धीरे हर एक क्लास को अच्छी राइटिंग से आप नोट कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 2 या 3, आप स्क्रीन में भी देख देख सकते हैं, है ना। यहाँ से जो है चीजें आपकी चालू हो रही हैं, ठीक है ना। रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वहां से भी चीजें देख सकते हैं। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए अगला अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। चलिए अपन अब क्या चालू करें, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी,
क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस क्लासेस में जैसे अपन ने अपने 7th क्लास में 6th क्लास में होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, सेम एज इट इज यहाँ पे अपने को रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़नी है कि किन्हीं दो रैशनल नंबर को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर देखेंगे कि अपने को रैशनल नंबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मिलेगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और नहीं मिलेगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद और भी प्रॉपर्टी है, पहले अपन क्लोजर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, है ना, फिर डे बाई डे अपन जो है एक दिन में एक प्रॉपर्टी को देखेंगे, क्योंकि मैं एक साथ आपको सारी प्रॉपर्टी नहीं बता सकता, क्योंकि थोड़ा ये क्या है कि लेंदी चैप्टर है, ठीक है ना। होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या सिंपल नंबर होते थे, तो वहां पे अपने को सिर्फ पोजीशन चेंज करनी पड़ती थी, है ना, जो भी, तो उसमें आप अपना आंसर जल्दी आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जो दिक्कत आएगी आपके साथ एलसीएम के साथ भी आएगी, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, डिनोमिनेटर को आपको एक बनाना पड़ेगा, तो वो दिक्कत आएगी। चलिए देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि हम किसी भी दो रैशनल नंबर को, सबसे पहले एडिशन में अपन देखते हैं ना, एडिशन के केस में देखते हैं, एडिशन के केस में देखते हैं, ठीक है ना। एडिशन के केस में क्या देखेंगे कि किन्हीं दो रैशनल नंबर को अपन ऐड करते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए जिनके 5/6 अगर मैं ले लूं और 3/2 ले लेता हूं, ठीक है ना। इनको यदि मैं ऐड करता हूं तो क्या मुझे एक रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, देखते हैं। चलिए पहले अपन लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेना आता है ना आपको, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, ठीक है ना। एलसीएम अगर आपको लेना नहीं आता है तो आप यहीं पे वीडियो को बंद कीजिए, पहले एलसीएम सीख के आइएगा, ठीक है ना। तो 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6। बेसिकली अपन क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को एक बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 और 3 9, ये आ गया 13/6, सॉरी 14/6, ठीक है। तो अपने को क्या मिल गया, एक रैशनल नंबर को अपन ने ऐड किया तो अपने को क्या मिला, रैशनल नंबर ही मिला, ठीक है ना। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, है ना, लेकिन आपको एलसीएम लेना आना आएगा, यहाँ पे आपकी गाड़ी जो है फंस जाएगी। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप जो है प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल नहीं बता पाएंगे, और आपके एग्जाम में आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी आपको दे देगा कि भाई, है ना, बताइए कि एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये आपको पूछ देगा, है ना, ट्रू एंड फॉल्स में पूछ देगा। फिर सेकंड नंबर आप देखिए, सब्सट्रैक्शन के केस में अपन देखते हैं, है ना, तो ये क्या होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन में देखते हैं अपन, सब्सट्रैक्शन में क्या देखते हैं कि भाई इसी चीज को अपन लेके देखते हैं कि 5/6 माइनस में 3/2, एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है ना। 2 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6। अब यहाँ कितना आएगा, यहाँ 5 का 5 आएगा और यहाँ माइनस का 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, है ना, प्लस इंटीजर में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस ये प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। और बड़ी संख्या जो भी है, लार्ज नंबर 9 है तो 9 का साइन आ जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4 और 6, ठीक है ना। ये भी एक अपने को इंटीजर ही मिल रहा है, मतलब। और भी अपन, आप जो है, मैं भी एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको 4 4 5 5 एग्जाम्पल करवाऊँ, है ना। आप ये चीज घर में देखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है ना, ठीक है। ठीक है, फिर आप जो है मल्टीप्लाई के केस में देखिए, मल्टीप्लाई में ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, मैंने चलो 2/3 ले लेता हूँ, गुणे 5/2 ले लेता हूँ, है ना। इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है ना। हिंदी में अंश और इंग्लिश अंश और हर, ठीक है ना। अब इसका करिए मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं इसको, ऊपर ऊपर का न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होगा, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6,
क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है ना। आप ऐसे और एग्जांपल करके देखिए, माइनस भी करेंगे तो भी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है ना। अपन अभी जब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि दो जो भी रैशनल नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी आप इतना जानिए, है ना, इस एग्जांपल के थ्रू, कि जब भी अपन दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होता है ना। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ साइन किया जाएगा, माइनस में जाएगा। जैसे अपन इंटीजर में जो भी अपन प्लस माइनस का अपन ने सीखा था ना, कि तो अपने को सीधे सीधे यहाँ पे इंटीजर ही है, बस न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करना है। प्लस माइनस के केस में एलसीएम एलसीएम आपको सीखना पड़ेगा, तभी चीजें आएंगी, है ना। बिना एलसीएम के आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है बच्चों। ठीक है, अब डिवीजन के केस में देखते हैं। डिवीजन के केस में देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। डिवीजन, ठीक है, देखो डिवीजन के केस में देखो, यदि मैं 5/6 ले लेता हूं, ठीक है, और इसको डिवाइड करता हूं 3/2 से, क्या मेरे को एक रैशनल नंबर मिलेगा? 5/6 इसको मल्टीप्लाई अपन करेंगे, है ना, और ये पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये डिवीजन था, है ना। जब डिवीजन को अपन सॉल्व करेंगे तो उसको क्या होगा, अपने को मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो भी नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, डिवीजन में ऐसा नहीं कर देना कि आप 3 को 5 से डिवाइड कर दीजिए और 2 को 3 से, ऐसा नहीं होगा ना। आपको पहले इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो 5×2 = 10 और 6×3 = 18। ठीक है, क्या ये है? ठीक है। अब अपन एक केस और देखते हैं, स्पेशल केस। यदि मैं 5/6 को 0 से डिवाइड करता हूं, जीरो क्या एक रेशनल नंबर है? जीरो क्या एक रेशनल नंबर है? अब बोलेंगे नहीं सर, रेशनल नंबर कैसे हो गया? आपने अभी बताया था कि रेशनल नंबर होने के लिए तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके बता दूं कि यदि मैंने लिख दिया 3, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 के अपॉन में अपन 1 लिख सकते हैं। 2 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, 2 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। -1 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, -1 के नीचे 1, मतलब जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है वहां अपन 1 लिख सकते हैं और इसको रेशनल नंबर बना सकते हैं, है ना। तो 0 डिवाइड बाई अगर मैं 1 करता हूं, ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। अच्छा, इसका वैल्यू कितनी आएगी? 5/6 डिवाइड बाई 0। ठीक है ना। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है ना। 0/1 है ना ये, तो 1/0 हो जाएगा। अच्छा, 1/0 मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अतः इसको क्या कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, नॉट डिफाइंड। तो डिवीजन के केस में ये चीज क्या हो गई, नॉट डिफाइंड हो गई। ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर मल्टीप्लीकेशन में भी तो हो सकता था, अगर अपन यहाँ पे 2/3 को अगर अपन 0 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना, या 0/1 से मल्टीप्लाई करते। 0/1 एक रेशनल नंबर है, ये बात ध्यान रखना। 1/0 नहीं है, 0/1 है। तो इस केस में भी तो ऐसा हो सकता था। बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल भी वाजिब है कि जैसे आपने 0 ले लिया, यहाँ भी अपन 0 लेते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, इसकी पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, क्योंकि ये अब पलटेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। ठीक है ना। और अपन जो है 1/0 नहीं लिख सकते इसको, 1/0 एक रेशनल नंबर है ही नहीं, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना। डिवीजन में क्या हुआ था, डिवीजन में अपन जब 0 लेके आए थे तो मल्टीप्लाई होके, क्योंकि अपने को इस फॉर्म में लेके आना पड़ता था, इस वजह से ये 1/0 हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ही है। तो आप इसको 0/1 को 1/0 लिख ही नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर आएगा 0। 0/1 क्या है, रेशनल नंबर है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन में तो फॉलो होती है, लेकिन डिवीजन में क्या होती है, फॉलो नहीं होती है ना। ये चीज आप जो है बहुत अच्छी तरीके से नोट करिए।
है ना। आप जो अलग अलग नंबर, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी अब ध्यान रखिए, है ना। जीरो जो होता है, अपन अगर जीरो लेते हैं, जीरो आप सब में रख के देख लीजिए, जीरो आप इसमें भी रख के देख लीजिए, इसमें भी रख के देख लीजिए, आपका जो है आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन डिवीजन के केस में आपका आंसर रैशनल नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को जीरो से अपन डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में अगर अपन उसको लाएंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अपन ये लिख सकते हैं, hence we can say that the closure property are follow only addition, subtraction and multiplication, है ना। it does not follow the division, ठीक है ना। डिवीजन के केस में, इन केस ऑफ डिवीजन के केस में ये चीज क्या होगी? फॉलो नहीं होगी, है ना। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कीजिए। फिर जो है अगली क्लास में हम जो है और भी प्रॉपर्टी देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।